गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 70 करेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम जानेंगे कि हमारे भारत में कितने टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मैप देखेंगे। ओके, तो मैप में ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जहां पे डार्क ग्रीन है। ओके, दिख रहा होगा ना, मैप में डार्क ग्रीन है। अदरवाइज यहाँ से नहीं दिख रहा तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, एनसीईआरटी की बुक में ये मैप दिया हुआ है एज इट इज। तो जो डार्क ग्रीन है ये वो एरियाज हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये हमारा एक तो ये ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, है ना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, है ना। और ये हमारा जो आप देखेंगे ये वाला स्टेट जो है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है जो हमने चैप्टर में शुरू में पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में। और यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है ना, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है इन एरियाज में। तो इसीलिए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, आपके किस किस स्टेट में पाए जाते हैं? दीज फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू हाई रेनफॉल एरियाज ऑफ अ वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड द अपर पार्ट ऑफ असम एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, विद शोर्ट ड्राई क्लाइमेट विद मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो इनके इंपॉर्टेंट ट्री भी याद रखने हैं कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्री आते हैं। ओके, आज हम दो ही टाइप के जो फॉरेस्ट है उनको पढ़ेंगे, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जिन पे हमेशा जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, जिनके ऐसा नहीं है कि पेड़ जो है पत्ते नहीं गिराते हैं। ठीक है, पत्ते हमेशा उन पे रहे, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं उनके नाम आपको पर्टिकुलरली याद रखने हैं। इबोनी जो है, महागोनी, रोजवुड, रबड़ एंड सिंकोना। ठीक है, अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ 3 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, या एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से एवरग्रीन फॉरेस्ट का ट्री कौन सा है, या कि इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारी टोटल इंडिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है वो जो है क्या है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सदाबहार, डेसिडुअस जो अपना कुछ पर्टिकुलर टाइम के समय पे क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, पतझड़ जो आती है ना। ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट एंड श्रब्स जो कि छोटे छोटे कांटों वाले और झाड़ियों वाले मतलब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कि दलदली एरिया में पाए जाते हैं। तो ये टाइप के फॉरेस्ट हैं। आज हम इन दोनों को कवर करने वाले हैं, आगे आने वाली वर्कशीट में हम अगले 3 को भी कवर करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो डार्क ग्रीन में है वो कैसे हैं, वो हमारे एवरग्रीन है। अब जो और थोड़े से लाइट ये ब्लूइश स्काई कलर में जो है, ये पूरा देखो, ये पूरा जो आप अगर देखेंगे तो ये पूरे में फैले हुए हैं हमारे कौन से, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप मैप से ही देख के बता सकते हो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा इसी अमाउंट के जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट एरिया स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। दे आल्सो नोन एज ए मॉनसून फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे ये कितनी रेनफॉल में उगते हैं, मतलब कितनी रेनफॉल होती है जहाँ पे ये होते हैं, तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रहती है। और एवरग्रीन में कितनी थी, मोर देन 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए थी। अब ये पत्ते अपने कुछ वीक्स के लिए अपने जो पत्ते हैं, पतझड़ में जैसे गिरते हैं पत्ते, तो पत्ते गिरा देते हैं। तो 6 से 8 वीक के लिए ये समर्स में अपने पत्ते गिरा देते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में हिमालय, झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा। मैप से देख के बता सकते हो। इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, मतलब यहाँ पे जो भी ट्री पाए जाते हैं ना, मेनली वो ट्रेड के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि साल की लकड़ी होती है, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए की जाती है। टीक है, बैम्बोज है, चंदन है, खेर है, अर्जुन है, मलबेरी है। ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ट्रीज की जो यहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो 2 चीजें आज के मैप में आप ध्यान एक बार 10 सेकंड के लिए रोक के देखेंगे खुद को, कि एक तो डार्क ग्रीन वाले हमने किए हैं और एक ये लाइट ब्लू वाले 2 हमने आज यहाँ पर कवर किए हैं। तो चलिए, इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया?
द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया अगर आता है क्वेश्चन, तो हमने पिछली वर्कशीट में किया था, तो हमारे भारत में 47,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज है। यहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट पूछा है। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्लांट यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, या हाउ मेनी टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया, यही वाला क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आंसर एक ही रहेगा भाई, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सदा हरे रहते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कुछ टाइम के लिए अपने पत्ते गिराते हैं, थ्रोनी फॉरेस्ट जो कि झाड़ियां वगैरह जो कि मरुस्थल वगैरह में पाए जाते हैं, मोन्टेरा फॉरेस्ट जो माउंटेन में पाए जाते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कि मेनली ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे डेल्टा वगैरह बनता है, जहाँ दलदली एरिया ज्यादा रहता है। ठीक है, इन विच प्रोवेंस आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, Lakshadweep, Andaman Nicobar, and the upper part of the Assam and the coast of Tamil Nadu. Name the main trees of tropical evergreen forest. Main trees of tropical evergreen forest are, ये स्पेस दे लेना यहाँ पे, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना. In which season do tropical deciduous forest shed their leaf? कौन से सीजन में ट्रॉपिकल deciduous forest जो है अपने पत्ते गिराते हैं? ट्रॉपिकल deciduous forest shed their leaves for 6 to 8 weeks in summer. Tell some important trade trees of the tropical deciduous forest. तो trade trees of tropical deciduous forest, teak, bamboo, sal, shisham, sandalwood, kher, arjun, mulberry are the important tree species. Okay बच्चों, तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है ना वो रेनफॉल से काफी रिलेटेड है। ठीक है, सन साइन से, क्योंकि देखो पौधों को आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि उनको CO2 चाहिए होता है जो कि एटमोस्फेयर से ले लेते हैं, है ना। उनको वाटर चाहिए होता है, उनको सनलाइट चाहिए होती है। तो जहाँ पे सनलाइट रहेगी, है ना, और वाटर, जहाँ पे उनको वाटर मिलेगा, यानी कि बारिश से, ग्राउंड से मिलता है ना वाटर उनको, बारिश से, रेनफॉल। तो जितनी इन दो चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंड रहता है कि कितनी सनलाइट कहाँ पर आती है और कितनी रेनफॉल कहाँ पर होती है, तो किस प्रकार के पौधे जो है वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।